पर एक हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देखिए बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो बकरी को साथियों क्या कहते हैं? पुल्लिंग में बकरा कहते हैं। अगला देखिए हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिम धन आलय हो जाएगा। और हिम धन आलय कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को आपको चुनना है। यानी कि स्त्री क्या त्रिया को कहते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल। वनिता को कहते हैं, नारी को कहते हैं बिल्कुल साथियों। धनिता को नहीं कहते, पनिता को नहीं कहते, ये भी गलत है। यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो मैं कहूंगा साथियों देखिए विद्यार्थी की विशेषता बताई है इस शब्द ने, किस शब्द ने? चतुर शब्द ने। तो चतुर आपका कैसा शब्द हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछते विद्यार्थी कैसा शब्द है, तो विद्यार्थी विशेष शब्द है और साथियों यहां पर विशेषण चतुर हो जाएगा। जिसके बारे में बताया जाता है वो शब्द विशेष कहलाया जाता है और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो शब्द आपका विशेषण कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त नाटक का रचयिता कौन है? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो साथ हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं, जिनका संबंध आध्यात्म से होता है। उसके बाद देखिए हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह इनमें से कौन सा होगा? मुझे बताइए। तो हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित। क्या? हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रही कि गौरव का लाघव से जो संबंध है तो जो वो नकल का किससे होगा? तो मैं कहूंगा गौरव का विलोम होता है लाघव, उसी प्रकार नकल का विलोम क्या होता है? मूल होता है। लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लड़की साथियों एक कैसा है? एक वचन है। लड़कियां अगर हम कर देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए साथियों राम नई पुस्तक लाए, इस वाक्य में राम क्या है? तो राम क्या है साथियों? राम कोई विशेषण थोड़ी ना है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही जवाब आपका बी हो जाता है। गिरीश के लिए संधि विच्छेद अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसका चयन करेंगे? देखिए गिरी धन ईश कहां पर लिखा हुआ है? या आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों के वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयव किंतु परंतु पर लेकिन मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो उससे पहले अल्प विराम लगता है साथियों। क्या लगता है? अल्प विराम लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लोहा मानना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? प्रभाव स्वीकार करवाना या प्रभाव स्वीकार करना। लोहा मानना यानी कि प्रभाव स्वीकार करना, इसको हम लोग साथियों कह सकते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए चौमासा में कौन सा समास होगा? मुझे बताइए। तो चौमासा की अगर हम बात करते हैं साथियों इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम होगा। तो शुष्क का विलोम साथियों क्या हो सकता है? मैं कहूंगा आर्द्र होता है साथियों शुष्क का विलोम। आंसर आपका भी है। कड़वाहट शब्द में साथियों प्रत्यय क्या हो सकता है? तो कड़वाहट में प्रत्यय क्या हो सकता है? मैं कहूंगा आहट जो है ना, ये कड़वाहट शब्द का प्रत्यय हो जाएगा। वधूत्सव के लिए संधि विच्छेद क्या हो सकता है? वधूत्सव के लिए साथियों तो वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वधू धन उत्सव हो जाएगा। और वधू धन उत्सव आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों 2 होते हैं। तो 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैं कहूंगा संक्षेप होता है। तो संक्षेप आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। देखिए उपहार पुल्लिंग है, ग्रंथ पुल्लिंग है, मस्तक पुल्लिंग है साथियों। रचना आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। संज्ञा शब्द मुझे इसमें से बताइए कौन सा है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। मैं कहूंगा गंगा शब्द जो यहाँ पर है ये एक संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द का सर्वनाम शब्द का उचित भेद बताइए। यानी कि स्वयं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये क्या है? ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए गोदान किसका उपन्यास है? तो गोदान मैं तो कहूंगा साथियों मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है साथियों। गोदान साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया और कहां पर गाया गया? मैं कहूंगा 1896 में गाया गया और कलकत्ता में गाया गया। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान पता असम में स्थित है। तो असम आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब सातों ऑप्शन नंबर बी है। तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि एफिल टावर सातों कहां पर स्थित है? तो एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो साथियों तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्या? सिंधु नदी के तट पर स्थित साथियों मोहनजोदड़ो शहर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? क्या कथाओं हो जाएगा? जातक कथाएं आपके सवाल का जवाब है। ये भर जो मेघदूत पुस्तक है साथियों ये किसकी है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये साथियों कालिदास की है। कालिदास आपका जवाब होगा। अगला देखिए पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो मैं कहूंगा साथियों गोपाल की अगर बात करें तो यही पाल राजवंश के संस्थापक थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। अगला देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सन 1853 में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? तो साथियों बॉम्बे से पुणे के लिए खोला गया था।
राइट आंसर आपका डी होगा। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो कौन सी विधि विकसित की थी साथियों? महालवाड़ी प्रणाली विकसित की थी। अगला देखिए, लू एक प्रकार की है, तो लू एक प्रकार की साथियों क्या है? तो मैं कहूंगा ऊष्म लहर है ना। लू जो है ना, ये एक प्रकार की क्या है? ऊष्म लहर है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। अगला देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों उपसौर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो मैं कह सकता हूं 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, भारी पानी की खोज किसने की? ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। तो जॉर्ज यूरे इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों भारी पानी की खोज की थी। डायनेमो की खोज की अगर बात करते, ये किसके द्वारा की गई थी? माइकल फैराडे के द्वारा साथियों की गई थी डायनेमो की खोज। अगला देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो आपका जवाब साथियों कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो किसके रूप में ऊर्जा जमा होती है? मैं कहूंगा ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर साथियों बने हैं? तो ये 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन? आरव डेंगला। अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है एलोइस जविग्गी और इनको ही विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। किसने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला देखिए, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो भारत का जो साथियों कुनो नेशनल पार्क है, यहां पर छोड़ा गया है बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को। आंसर आपका सी हो जाता है। भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज, नवीनीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका जवाब साथियों क्या होगा? कनाडा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि भारत ने कनाडा के साथ महत्वपूर्ण खनिज, नवीनीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति पर 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने कि एक निश्चित कूट भाषा में TWO यानी कि 2 को 3 लिखा जाता है, 5 को 4 लिखा जाता है, तो 8 को साथियों क्या लिखा जाएगा? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए ऐसा तो नहीं, लेटर की संख्या देखिए 1 2 3 तो 3 लिख दिया, 1 2 3 4 तो 4 लिख दिया, तो 1 2 3 4 5 तो 5 लिख देंगे। 5 अगर ऑप्शन में है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है और 5 ऑप्शन में है भी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। यानी कि सफेद को काला कहा जाए, काले को भूरा कहा जाए, भूरे को लाल कहा जाए और हरे को लाल को हरा कहा जाए, हरे को नीला, नीले को पीला कहा जाए, तो स्टॉप सिग्नल लाइट का रंग क्या होगा? वैसे तो लाल होता है, लेकिन लाल को यहाँ पर क्या कहा गया है? लाल को यहाँ पर हरा कहा गया है, तो हरा आपका जवाब हो जाएगा। और हरा कौन से ऑप्शन में है? हरा आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है साथियों, जैसे यहाँ पर 15 से 231 बनाया गया है, वैसे 16 से यहाँ पर कौन सा नंबर बनाया जा सकता है? ये बात आपको बताना है। देखिए 15 से 231, देखिए अगर हम लोग 15 का स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। अगर इसमें 6 मिला दे तो 231 बन जाएगा। उसी प्रकार 16 का स्क्वायर कर दे साथियों 256 हो जाएगा, और 256 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा साथियों? तो 262 हो जाएगा। तो 262 यहाँ पर आएगा। अगर ऑप्शन में 262 है तो लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है और ऑप्शन में भी 262 है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर सीरीज का सवाल आपको दिया गया है, कहने कि 128 है, उसके बाद 109 आ गया है, फिर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, और उसके बाद 77 आना चाहिए, और उसके बाद 64 आएगा, फिर 53 आएगा, और फिर साथियों यहाँ पर 44 आएगा। चलिए तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं इसमें कितना घटाया गया है, इसमें 19 घटाया गया है, इसमें कितना घटाया गया नहीं पता। 77 से 64 हुआ है, तो 77 से 64 में साथियों 13 घटाया गया है, 64 से 53 हुआ है, 64 से 53 तो 11 घटाया गया, और यहाँ पर कितना घटाया गया? यहाँ पर साथियों 9 घटाया गया है ना। देखिए 9 11 13, दो नंबर का गैप चल रहा है, तो 13 14 15, यहाँ पर 15 अब जोड़ा जाएगा है ना, और फिर यहाँ पर 15 16 17, और फिर देखिए 18 19, तो कुल मिला के साथियों 109 में 17 घटा दो है ना। 109 में क्या कर दो साथियों? 109 में 17 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, और 92 में जब 15 घटाओगे तो 77 आएगा। तो कुल मिला के 92 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहने के BFI के बाद EIL है, HLO है, KOR है, तो कौन से अगले 3 लेटर यहाँ पर साथियों हो सकते हैं? देखिए जैसे कि B से E हुआ है 3 बड़ा है, E से H हुआ है 3 बड़ा है, H से K हुआ है 3 बड़ा है। अब K में कितना हम लोग बढ़ाएं जो साथियों यहाँ पर नंबर आ जाए? मैं कहूंगा यहाँ पर N अगर बढ़ा दें तो साथियों क्या हो जाएगा? अगले 3 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए F से I हुआ है, F से I हुआ है 3 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, 3 बड़ा हो गया तो यहाँ पर R आ जाएगा। NR सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर D वाले में है, यानी कि यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कहा जा रहा है कि 6 दोस्त हैं ABCDEF एक वृत्त में, इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख बैठे। तो कितने लोग हैं साथियों? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और एक साथियों यहाँ पर 6। उसके
उसके बाद कह रहे हैं कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हुए, बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हुए, ई ठीक बी के सामने बैठे। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि एफ बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो बी के बाईं ओर, बी को हम कहां पर बैठा, मान लीजिए बी को यहां पर बैठा दिया, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, बी के बाईं ओर बैठा हुआ एफ, यानी कि एफ यहां पर बैठ जाएगा। और कह रहे कि बी के सामने बैठा हुआ ई, यानी कि बी के सामने ई बैठा हुआ, यानी कि ई आपका यहां पर बैठ जाएगा। अब एक बार स्टार्टिंग से पढ़िए। कह रहे कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हुए, ठीक है। बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हुए, यानी कि बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हुए। ई ठीक बी के सामने बैठा हुआ है, ठीक है, ई ठीक बी के सामने बैठा हुआ है। एफ बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो ई और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है? ई और एफ कहाँ गया? देखिए ई और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है साथों कौन बैठा होगा। चलिए तो साथों कुछ ये सवाल अधूरा लग रहा है क्या? देखिए अधूरा तो नहीं है क्या? फिर यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम लोग। सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे। अच्छा सी और डी, अब देखिए यहाँ पर ये समझ में, सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे, यानी कि यहाँ पर सी और डी बैठे होंगे। हमें अब बचा साथों सिर्फ ये, तो ए बचा है, तो ए आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो सवाल पूछा जा रहा है कि ई और एफ के बीच में कौन है? ई और एफ के बीच में साथों ए है, तो ए आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एम की माँ, क्या लिखा हुआ है साथियों? यहाँ पर एल है ना, एल है साथों। एल जो है ना ये एम की माँ है, और एल की केवल दो संतानें हैं, एन और एम की बेटी। एन एम की बेटी है, एम की बहन है, एन के की बेटी है, जेड के का पोता है, ओ जेड की माँ है। ओ एन से किस प्रकार संबंधित होगी? तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे साथों हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे। यहाँ पर एल मिस हो गया था, बस देखिए। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल जो है ना ये एम की माँ है, ठीक है भैया। एल की अगर बात करते हैं, एल किसकी माँ है? एल यहाँ पर अगर बात करें एम की माँ है। कह रही एल की केवल दो संतानें हैं, दो संतान, एक संतान ये हो गई है एल की, और एक संतान यहाँ पर कोई और हो जाएगी। कह रही एन एम की बहन है। अच्छा एम की बहन कौन है? एन है, यानी कि एन आपका यहाँ पर आ जाएगी। ये दो है ना, ये दोनों संतानें किसकी हैं? एल की हैं, और ये एल माँ है। कहा जा रहा है के की बेटी एन है, के की बेटी एन है, तो मैं कहूंगा साथियों क्या के पिता हो जाएंगे एन के, है ना। तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ये दोनों उनकी संतानें हो जाएंगी। कह रहे के का पोता जेड है, के का पोता जेड है, इसका मतलब साथियों पता क्या हो सकता है? के का पोता जेड है, यानी कि के का बेटा यह है, इस बेटे का बेटा होगा साथों जेड, तभी तो के का पोता हो पाएगा जेड। उसके बाद देखिए ओ जेड की माँ है, यानी कि जेड की माँ कौन है? ओ है, यानी कि एम की पत्नी कौन होगी साथियों? यहाँ पर अगर बात करें एम की पत्नी ओ हो जाएगी। एन क्या कहेगा ओ को? तो एन क्या कहेगा ओ को? ये बात आपसे पूछी जा रही है, एन क्या कहेगा ओ को? देखिए भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? भाभी कहा जाता है, तो भाभी आपके सवाल का जवाब होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत शानदार था साथों। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। आपसे नंबर सीरीज का एक सवाल दिया गया साथों। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले साथों 9 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद साथों 34 है, और 34 के बाद यहाँ पर 114 है। अगला नंबर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, और फिर 1700 यहाँ पर 14 आएगा। ये दो नहीं बल्कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। देखिए साथियों 9 से 14 हुआ है, कितना बढ़ा है साथियों? 5 बढ़ाया गया। 14 से 34 हो गया है, 20 बढ़ा दिया गया। 34 से यहाँ पर कितना बढ़ा दिया गया साथियों? यहाँ पर अगर बात करते हैं 80 बढ़ा दिया गया। तो एक काम देखिए साथियों, 4 गुना उड़ा है, 5 का 4 गुना 20, और 20 का 4 गुना 80, 80 का 4 गुना कितना हो जाएगा साथियों? 320 हो जाएंगे, यानी कि 114 में 320 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 434 आ जाएगा। और 434 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि कपड़े का संबंध कपास से उसी प्रकार है जैसे आटे का संबंध किसे है? तो कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, उसी प्रकार आटे गेहूं से आटा बनाया जाता है, तो गेहूं आपके सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कथन आपको यहाँ पर दे रखे हैं साथियों, और निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है सभी पतंगे वायुयान है, तो ये क्या हो गई? मान लीजिए ये पतंग हो गई, और सभी पतंगे वायुयान है, तो देखिए सभी पतंगे यहाँ पर वायुयान हमने मान ली। कह रहे सभी वायुयान क्या हो गए? सभी वायुयान यहाँ पर साथियों कागज हो गए। अब साथियों निष्कर्ष आप लोग पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। सभी पतंगे कागज हैं, सभी पतंगे कागज हैं, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। सभी पतंगे यहाँ पर कागज हैं, सही हो जाएगा। कोई भी कागज वायुयान नहीं। देखिए अगर कथन में नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो निष्कर्ष में भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको हम गलत मानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए इनको आपको अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने के सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद देखिए GO यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। अच्छा यहाँ पर है साथियों GOE, और यहाँ पर है GOA, तो ए वाले पहले आएंगे साथियों। यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर आई है, तो एल 12 पर आता है, आई 9 पर आता है, यानी कि सबसे पहले ये 4 वाला आ जाएगा, 4 आएगा। उसके बाद साथियों ये 3 वाला आएगा। अब इसमें से देख लीजिए GOB GOF, एफ बाद में आता है, बी पहले आता है, तो 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद साथियों ई आ जाएगा, फिर यानी कि 5 आ जाएगा, और फिर साथियों 1 आ जाएगा। तो 432 51 कहाँ पर लिखा हुआ है? 432 51 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल है नंबर सीरीज का। फिर से सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 38 है, 42 है, 58 है, 94 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 258 है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा मुझे बताइए। देखिए
यहाँ पर बड़ा है 4, यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर अगर बात करते हैं 16 बड़ा है, और यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों, यहाँ पर 36 बड़ा है। समझ गए? यहाँ पर अब कितना बढ़ेगा और फिर यहाँ पर कितना बढ़ेगा। देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर आ जाएगा साथों, यानी कि यहाँ पर 100 आ जाएगा। समझ गए? तो 94 और 64 कितने होते हैं, मैं कह सकता हूँ साथों 158 होते हैं। तो 158 आपके सवाल का जवाब होगा। 158 में 100 जोड़ोगे तो 258 ही आएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 से जैसे 56 बनाया गया है, वैसे ही 13 से यहाँ पर साथों कौन सा नंबर बनाया जा सकता है, ये बात मुझे बता दीजिए। देखिए 7 से 56, भाई साहब 7 8 56 हो जाएगा। 13 से अगर 8 क्यों ना कराए, 13 8 104 होता है। क्या 104 यहाँ पर आएगा? अगर ऑप्शन में 104 है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने कि एच मनुष्य है, एम नर है और ए जीव है। तो मनुष्य नर जीव के लिए जो आरेख हो सकता है वो सातु क्या हो सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। फटाफट मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। देखिए ये मनुष्य भी जीव है और नर भी जीव है, तो ये सातु आपका हो गया यहाँ पर क्या, ए हो गया। इतनी बात सातों क्लियर है ना? ये आपका ए हो गया। अब इसी में मनुष्य भी आएंगे और इसी में नर भी आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ सातों ये मान लीजिए क्या हो गया, ये आपके साथियों मनुष्य हो गए, है ना, और ये आपके क्या हो गए, नर हो गए। तो कुल मिला के कुछ ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ है, ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, तो यही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रिमेन को इन लेटर्स के इन नंबर के रूप में लिखा जाता है, तो मशीन को क्या लिखा जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए जैसे कि ये आर है, आर मुझे इतना पता है 18 पर होता है, लेकिन ये 9 कर दिया गया है, तो ऐसा तो नहीं 1 + 8 9 कर दिया गया है। ई 5 पर होता है, तो इसका तो है ही नहीं साथियों, फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो ये लॉजिक हमारा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। कुल मिला के यहाँ पर कोई और लॉजिक लगे। अच्छा देखिए आर का अपोजिट लेटर आई होता है, और आई जो होता है वो 9 पर आता है। ई का अपोजिट वी होता है साथों, और वी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 22 होती है। एन की अपोजिट लेटर एम होता है, एम जो होता है वो 13 नंबर पर आता है। मैं समझ गया साथियों। एम का अपोजिट एन हो जाएगा, एन 14 नंबर पर आता है, और 14 नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ई का अपोजिट लेटर वी होता है, वी साथियों आपका 22 पर आता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कुल मिला के। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक व्यक्ति को टेलीविजन 18,400 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन के किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 8% की हानि हो रही है, यानी कि 92% में वो बेची जा रही है। 92% में साथियों 18,400 रुपए की वो चीज यहाँ पर बेची जा रही है। अगर अब देखिए 92% की वैल्यू 18,400, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने रुपए बेचना चाहिए? तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 105% में बेचा जाना चाहिए। यानी कि 92% की वैल्यू 18,400, 18,400 बटे 92 कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। 105% की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसकी भी 105 से साथियों गुणा आप लोग कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो साथियों ट्राई करते हैं इसको हम लोग। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। 2 से इसको तो नहीं साथियों, इसको 2 नीम 18, 2 दूना 0 0 आ गया। 2 से और साथियों इसको अगर कट करे 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। इसको कट करे तो साथियों 2 चौक 8, 2 छंग 12, 0 और 0 हो गया। 23 से कम 23, 23 दूना यहाँ पर 46 हो गया। तो कुल मिला के 105 की 200 से गुणा कर दीजिए, 210 करके आ जाएगा। 210 और डबल 0 आ जाएगा, यानी कि 21,000 आ जाएगा। और 21,000 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन कितनी है? 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 रुपए और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 रुपए की वृद्धि होती है, तो अनुपात 19:9 हो जाता है। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है? देखिए अगर हम साथियों 11x और 4x इसको मान लें, यानी कि 11x आपका ये हो गया और 4x आपका ये हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि अधिकारी के वेतन में 7,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इसमें साथियों आपको 7,000 वृद्धि करना है। और अगर बात करते हैं साथियों क्लर्क के वेतन में 3,000 रुपए की वृद्धि करना है, तो इनका अनुपात 19:7 हो जाता है। इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है। देखिए बराबर लगा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साथियों इसको यहाँ पर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम 7 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77x आ जाएगा। 7 की गुणा 7 से 49 आपका आ जाएगा, 49,000 यहाँ पर आ जाएगा। 19 के साथ तो यहाँ पर आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 19 76, 19 चौक 76 हो जाएगा। प्लस आपका 19 तिया कितना होता है? 57 होता है, और 3 0 यहाँ पर लग जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है आपका 77x मैंने यहाँ पर लिख दिया, बराबर की उधर 76x से इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 76x से, बराबर आपका सातों 57,000, और बराबर के उधर को है 49,000, इधर आएगा माइनस का 49,000 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? 70x में से 76x जाएगा, 1x बचेगा, बराबर 57,000 में से 49,000 जाएगा, तो कितना आपका बचेगा यहाँ पर? 8,000 यहाँ पर सातों बचेगा। ठीक है ना, 8,000 बचा। ठीक है,
तो x बराबर 8,000 आ गया। अधिकारी का प्रारंभिक वेतन कितना है? अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 11x है, तो x के बराबर अगर 8,000 है तो 11x बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 गुणा 11, यानी कि साथियों कितना हो जाएगा? साथियों ये आपका 88,000 हो जाएगा, है ना। 88,000 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनको सॉल्व करेंगे। 6 भाग 3 है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 8 माइनस 2 आ जाएगा। 8 माइनस 2 कितना होता है? 6 होता है, यानी कि इसको कैलकुलेट करके 6 आएगा। अब देखिए ये क्या आपका हो जाएगा? इस वाले ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4 ऑफ 2 भाग 8 माइनस 6। इतनी बात साथियों क्लियर है ना। छोटे छोटे स्टेप को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है 4 दूना 8, 8 भाग 8, यानी कि 8 भाग 8 माइनस 6 आ गया। 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो साथियों 1 माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका साथियों माइनस का 5 आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके। तो कुल मिला के इस पूरे की जगह पर माइनस का 5 आएगा, यानी कि 12 माइनस और ब्रैकेट के अंदर 3 और माइनस यहाँ पर 5। इतनी बात क्लियर है साथियों? 12 माइनस और यहाँ पर क्या जाए? 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस आपका हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो ये भी बहुत शानदार सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों। इसके बाद एक सवाल और है, उसके बाद वीडियो एंड है। देखिए 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं और 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 15 लड़के और 12 लड़कियां 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए 15 लड़कों का एक दिन का कार्य कितना होगा? 15 लड़कों का क्या साथियों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 15 लड़के किसी कार्य को अगर 10 दिन में पूरा करते हैं तो 15 लड़कों का एक दिन का कार्य पता कितना होगा साथियों? एक दिन का कार्य पता साथियों कितना होगा? साथियों 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/10 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। चलिए 15 लड़कों का एक दिन का कार्य 1/10वां भाग हो जाएगा। और उसी प्रकार 12 लड़कियों की अगर बात करते हैं साथियों, 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं साथियों 12 लड़कियों, है ना, क्या 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा साथियों? 1/15 भाग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये दोनों बातें साथियों क्लियर है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 15 लड़कों और 12 लड़कियों का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 1/10 प्लस आपका 1/15 हो जाएगा। तो इसको जरा जोड़िए। सबसे पहले साथियों देखिए 15 गुणा 1 से होगी, 15 प्लस 10 आ जाएगा बटे 150 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आपका 25/150 आ जाएगा। ये कट होगा ना, 25 से कम 25, 25 छंग आपके होते तो 1/6 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों 1/6 भाग यहाँ पर आ गया। मैं कह सकता हूँ साथियों 15 लड़के और 12 लड़कियों को कार्य को पूरा करने में जो कुल समय लगेगा साथियों वो 1/6 की जगह अब 6 दिन का समय लगेगा। कितने समय का लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। तो 6 दिन आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है और यदि उसका व्यय 30% बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर साथियों कितनी चीजें हैं? आय है और खर्च है ना। आय है, खर्च है और साथियों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर साथियों बचत है। यानी मान लीजिए साथियों उसकी आय अगर 100 है ना, 100 है तो 74% खर्च है, तो जाहिर सी बात है बचत कितनी होगी? 26 की बचत होगी। अब कह रहे हैं कि उसका व्यय अगर यानी कि खर्च 30% बढ़ जाए, तो अगर इसमें 30% की बढ़ोतरी करो और बचत में 25% की साथियों यहाँ पर बढ़ोतरी करो तो क्या क्या हो सकता है, ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए मैं इसको कैलकुलेशन से निकाल लेता हूँ। अगर 74 में 30% की वृद्धि करोगे तो ऐसे करोगे, 74 का 130% आप निकालोगे और 26 का अगर 25% निकालना है तो 26 का 125% निकाल लोगे। तो कैलकुलेशन साथियों यहाँ पर अगर कैलकुलेटर की मदद करें 74 का 130% कितना हो जाएगा साथियों? 96.2 हो जाएगा। और 26 का 125% कितना हो जाएगा? 26 की जगह 32.5 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे साथियों आपको आय निकल कर आ जाएगी 7 और 6 और 8 आपका हो जाएगा और ये आपका साथियों कितना हो जाएगा? 12। यानी कि साथियों अगर बात करते हैं 128 हो जाएगा। 100 से 128 हो गया है तो कुल मिला के इसको जो वृद्धि होगी वो कितनी आय में वृद्धि होगी? 28.7% की वृद्धि होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर साथियों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।